ਅਗੋਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਮਹਿਲ ਅਗੋਚਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਗੋਚਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗੋਚਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਕਿਰਿਆ, ਸਾਡਾ ਹਰ ਕਰਮ, ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਸੋਚਣਾ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗੋਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ। ਅਕਥ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਉਹ ਰਾਮ ਦੀ ਤੜਪਦੀ ਹੈ कि जो मेरा असल है मैं उस नाल जा मिला। आत्मा शरीर दी कैद विच रह के प्रसन्न ही नहीं, और यही मुश्किल है, बुनियादी मुश्किल जीव दी, शरीरधारी दी। यही समस्या है कि आत्मा तड़पती है। पपीहे दी पीरतीऊ, कोयल दी कोहक, हर जीव दी जड़ी बोली है, अगर सोचना शुरू कर दिए कि ये क्यों क्यों, अखीर नतीजा इत्थे आएगा कि ये पुकार रहा है उसनू जिथों विछड़िया पिया है, जो इसकी असलियत है। और गुरु महाराज दी बाणी जड़ी है ओही वाहो वाहो बाणी सच है। बाणी सच है, और बाणी सच होने दे कारण जदों असी बाणी दे प्रति ही हो जाने हाँ आकर्षित, वो बाणी सानू सच विच ले जाती है। मन्या कि वो अकथ है, लेकिन अकथ नाल अकथ कर देंदी है। मन्या कि वो अगोचर है, अगोचर नाल अगोचर कर देंदी है। सुभाग है आज दा दिन, मुबारक है आज दा दिन, क्योंकि आज दा दिन बड़ा वड्डा है। आज दा दिन है गुरु तेग बहादुर पातशाह गुरगादी ते विराजमान होए। त्याग और वैराग दी मूर्ति, धन धन गुरु तेग बहादुर। और अज दा दिन ही मुबारक है जदों 8वें पातशाह ने ए चोला छड्या। 8वें पातशाह दी आरजा और पातशाह दी करनी, ये भी अकथ है। गुरु साहिबान दी जो गति है, जो सुरत है, अकथ है। उसकी व्याख्या कितनी करा, व्याख्या नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अकथ नूं कथन किया जाता है। क्यों? क्योंकि साध संगत जुड़े, और जो कथन हो रहा है, इस कथन तो पार अकथ दी कोई गल हो जाए, ओदी छो पै जाए, पता नहीं केड़ी सुभाग कड़ी होएगी। असी अरदास विच परिवार भगवती दी है 10वें पातशाह, फिर आखने
श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। उसका कारण है कि नानक दुखिया सब संसार। हर एक दे अंदर अंदर दुखीता है। ਅਸੀਂ ਲੱਭਨੇ ਕੋਈ ਹਸਨ ਹਸਾਨ ਦਾ, ਕੁਝ ਖਿੜਨ ਖਿੜਾਵਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਸਬਬ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਢੋਰ ਢੁਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਖੀਰ ਇਹ ਹਾਸੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜਾਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਉਦਾਸ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲਗੀਰ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਚਰਨਾਟ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਥ ਨਾਲ ਅਕਥ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਗੋਚਰ ਨਾਲ ਅਗੋਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। अठवीं पातशाह दी परम महान शख्सियत बारे कुछ विचार। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਈਏ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਮ ਲੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ दर्शन देख जीवा गुर तेरा, तेरा दर्शन किया तो मेरे अंदर खुशी दी चरनाट आ गई, शुक्र है, दुख दूर हो गए। ये आख्या जाता है, सुनिया जाता है, पढ़िया जाता है उपरों उपरों। दुख जड़ा है संसार दे विच या मनुखी दुनिया विच जड़ा दुख व्यापक है, वो है डिठे मुक्त न होवे, जिचर शब्द न करे विचार। गुरु हरकृष्ण साहिब दा दुख दूर करन दा जड़ा अर्थ भाव है, वो ये नहीं है कि सानू बिल्कुल आरोप कर देगा शारीरिक तौर पे, बल्कि इस विचार कोलों भी होर महान विचार है कि गुरु महाराज के दर्शन कीतियां साडे अंदर एक लहर दौड़ जाएगी खुशी दी, जड़ी के दुख विच तब्दील नहीं होएगी। निश्चिंत अवस्था, निश्चिंत यानी गुरु घर दा जड़ा खासा नु खास जड़ा पहलू है जो मिल सकता है और असी नहीं झोली अटते, जिसका सानू ख्याल नहीं। जड़ी साडी दौड़ धूप है वो है ए दे दे, ए दे दे, ये दे दे, वो भी दे दे, वो पदार्थ। जे असी पदार्थ ही मंगे तो वो घर ते घाटा ही नहीं, वो दे देगा, क्योंकि मंगया ऐसे, साडी फरमाइश ही ऐसी है कि सानू ए दे, सानू वो दे, सानू कोठी दे, सानू कार दे। वासना है, हालांकि सब कुछ है, मौजूद है, लेकिन फिर भी मंग जारी है और मंग संसारी है। और संसारी मंग जदों पूरी हुंदी है और ओदी पूर्ति विच जड़ा नतीजा है, वो बेनती कर दिया कि वो सुख नहीं है, वो दुख है, वो प्रॉब्लम। क्योंकि जो कुछ पदार्थ दी दुनिया में असी प्राप्त करने, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ एक होर डैश हो जाती है।
लीक ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੀਟਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਤੌਲੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਉਸਦਾ ਅੰਜਾਮ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇਖੋ, ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੂ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਓੜ ਲਵੋ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਵੋ, ਉਹ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। गुरु महाराज सानू निश्चिंत अवस्था तक भी पहुंचाएगा, क्योंकि गुरु महाराज खुद निश्चिंत है। अगर असी जरा रोगी भी हो जाइए शरीरिक तौर पर, असी देह अरोगता मंगते हाँ, ठीक है, लेकिन शरीर दा जड़ा धर्म है, शरीर दी जड़ी गति है, वो अखीर ते ना फिर रोगी होना ही होना है। लेकिन सब तो ज्यादा जड़ी स्वस्थ व्यवस्था है, स्वस्थ अवस्था है, वो है निश्चिंत अवस्था। और गुरु महाराज सानू निश्चिंत कर देगा अगर साडी अरदास, साडी बेनती अंदरों यही होए कि सानू निश्चिंत कर दे। निश्चिंत अवस्था बड़ी दौलत है। प्राप्तियां तो भी वड्डी प्राप्ति है निश्चिंत अवस्था। निश्चिंत अवस्था है रब्बी अवस्था, कि रब कोलों असी रब ही मंग लिया। क्योंकि संसार विच अगर असी गौर करिए तजुर्बा सत्संग तो बाद भी अगर कोई जिक्र है ना, तो दुख सुख दा ही है, संसारिक लेवल दा ही है। असी समाधिस्थ कदी नहीं हो सकते कि वाह निश्चिंत, वाह हर कोई चिंता विच है और असी निश्चिंत अवस्था मांग ली है। और अगर हृदय तो मांग ली तो प्राप्त हो जाएगी, मौज हो गई, शुक्र। क्योंकि पातशाह फरमाते हैं चिंतित ही दिश है सब कोय, चेतें एक तहीं सुख होए। अगर हर कोई चिंता विच है, अगर उसका ख्याल कर लवे, ओदे अगे यही अरदास कर लवे कि मेरा मुंह तेरे वल है, हो निरखूं तुमरी ओर, और निश्चिंत कर दे, निश्चिंत कर दे मैनू शारीरिक आदियां व्याधियां तो, क्योंकि तेरे पास ये दौलत है और सिर्फ तेरे पास ही है। निश्चिंत कर दे मैनू झगड़ियां तो, वाद विवाद तो, खलासी कर दे, आजाद कर दे। निश्चिंत कर दे किसी दे आखे हुए फिक्के कौड़े बोलां तो मैनू फारग कर दे। क्योंकि जिन्हां ने कोई अगर जिंदगी च वधीकी वगैरह कीती है, वही लोग ते कारण बन गए कि तुसी गुरु वाल मुंह करो, उन्हां दा शुक्रिया अदा करो कि तू ही तो कारण है कि मैं इस वाल मुहारा मोड़ी है। कोई रास्ता नजर नहीं सी आंदा, अंदर यही सी रौला ही सी कि आ होया ऐ क्यों होया, ओ क्यों होया। नरक बन चुका सी शरीर और नरक बन चुका सी घर-बार। लेकिन जदों तेरा अकथ शब्द पढ़िया,
तेरी अगोचर अवस्था दा एहसास होया, निश्चिंतता आ गई। इको ही समझ आई कि निश्चिंत होना चाहिए। तू मैनू निश्चिंत कर दे, मैनू मेरा पिछा भुला दे और मेरा अंतःकरण खाली कर दे, बिल्कुल खाली कर दे, शून्य कर दे, मैनू सुन कर दे। मैनू किसी नाल कोई शिकायत ना रहे। अगर मेरे अंदर बदले दी भावना है कि किसे दे सामने मैं कहांगा, अगर बहस करांगा कि तू मेरे नाल इंज कीता, ते फिर मैं खुद ही अपने आप नू लेखे विच पा रहा और उस वास्ते मैनू मुड़ के जन्म लेना पएगा। अगर मेरे अंदर खिमा दा भाव नहीं है तो फिर जाहिर है वक्त बीतेगा और मुड़ के जन्म लेना पएगा और लेखा नहीं, लेखा छड़िया, मैनू तेरे नाल कोई शिकायत नहीं, तू कुछ नहीं कीता, तू मेरा भला ही कीता। नहीं कोई मतलब अब कोई सूदो जियां से, सूद हुंदा व्याज, व्याज तो भाव है प्रॉफिट, लाभ, फायदा। नहीं मतलब कोई सूदो जियां से, जियां दा मतलब है नुकसान, कोई मतलब ही नहीं रहा। कोई जरूरत नहीं बहुते पैसे लगन लगान दी, असी थोड़े विच ही कट लांगे। सानू उस अगोचर दा ख्याल आ जाए, सानू निश्चिंत कर दे। नहीं मतलब कोई सूदो जियां से, अब दिल आजाद है दोनों जहां से, निश्चिंत। और बख्शिश है गुरु हरकृष्ण साहिब, गुरु घर विच ये जड़ा निश्चिंतता दा दान है, ये 8वें पातशाह दा है। हर एक गुरु व्यक्ति दा अपनी बख्शिश दा अपना अपना ढंग है। निश्चिंत, अब दिल आजाद है दोनों जहां से, थे कभी कुछ शिकवे किसी मेहरबान से। किसी ने मेहरबानी कीती ते मेरे ते जुल्म कीता, ये मेहरबानी, क्योंकि मेरा ध्यान गुरु दे चरना वाल चला गया। मैनू सवेरे उठन दी आदत पै गई, बिस्तरा छड़िया ते वाहिगुरु वाहिगुरु हाथ जोड़िया, सच्चे पातशाह सोहना दिन चढ़ाई। सवेरे उठदे ही अरदासां च पै गए। इस तो वधिया जीवन गति मनुखी जीवन विच की है, होर की लेना जी। साडा अगर अरदासमई जीवन हो जाए, होर की चाहिए। जिंदगी होवे सिर्फ अरदास, क्योंकि मानुख के किछ नहीं हाथ। अगर मनुख दे वस कुछ होंदा तो इसके हाथ हो तो सब कुछ ले, तो बड़ा कुछ कर सकता है, लेकिन ये हाथ नहीं। किछ हाथ किसे के किछ नहीं, सब चले चलाए, ऐसा है। सो कभी कुछ शिकवे किसी मेहरबान से, वो बनकर शुक्रिया निकले जुबान से। इस वास्ते बेनती ही है, अगर किसी नाल कोई गिला शिकवा है ते साथ संगत विच चल के आ गए असी, ते फिर ये गल अज तो कि छड़ी छड़ाई चगा झाड़िया, तेरा साडा कोई नफरत भी नहीं, आजाद गन्ना खोलिए। गुरु हरकृष्ण पातशाह दा ये बिरद है, ज्ञान प्रदान करना। पोथियां पढ़ के ज्ञान नहीं होता, जानकारी वधदी है, इंफॉर्मेशन जानकारी, ज्ञान नहीं होता। ज्ञान अनुभव है, और अनुभव मनुख नूं अपने आप नहीं आंदा, अनुभव उसकी बख्शिश है। छोटा बाला प्रीतम
गुरु हरकृष्ण साहब गंवार तो गंवार दे सिर ते भी हाथ रखे या अपनी सोटी रखे तो वो अज्ञानी बुद्धू पागल उसके अंदरों भी ज्ञान कढ़वाएगा। ये उदा बेटा। इस तरह चलते चलते बादशाह दिल्ली पहुंचे। उथे जयपुर दा राजा सी, उसने अपने महलों में ठहरावा किया। और रानी बड़ी श्रद्धालु सी। राजा यशवंत राव राजपूत सी। उसकी रानी गुरु घर दी बड़ी बड़ी और फिर दिल विच ख्याल आ जाता कि मैं देखा तो सही जिस वल मेरा रुझान है ये छोटे जे ना, ये निक्का जिहा रब है, ये वाकई गुरु नानक है। गुरु नानक ते रब है। इन्हां दी पंजवीं थां ते जेड़े बैठे सन ओ आखन गुरु नानक देव गोविंद रूप कि वाकई ये जेड़े हैगे सारे गोविंद रूप ने। उन्हें अपनियां सारियां नौकरानियां बुलाइयां, उन्हां नूं राणियां वर्गे लिबास पहना दिते। हार श्रृंगार सब ने कर ले और जिहड़ी आप राणी सी ओ नौकरानियां वाले पेख विच उन्हां विच ही बह गई। ते अंदर ख्याल रखिया कि देखिए मेरे दिल च की है ते देखिए की करता है। 8वें पातशाह दे कोल हमेशा सोने दी बड़ी सोहनी वो बख्शिश करने वास्ते छोटी जी लटुकी लटुकी कहंदे ने सोटी नूं लटुकी ब्रज भाषा विच। एक मुसलमान कवि होया जड़ा श्री कृष्ण दे चरित्र नूं देख के निहाल हो गया। वो कवि बन गया, उपासक हो गया कृष्ण। जदों देखिया ना उन्हें काली कमली पाई है ते बांकी लत उपर इधर रखी ते बंसरी बजांदा पिया ते वो लिखदा है या लकुटी अरु काम रिया पर राज तिहुपुर को तजी डारूं। ब्रज भाषा विच कहंदा कि जिसलिए इसने सोटी पकड़ी है, जिस बांके ढंग दे नाल खड़ा है, गईयां चारदा पिया है, अगर मैनू तिन्हां लोकां दा राज भी प्राप्त हो जाए तो मैं इस कोलों बाहर के सुट दियां। ताई तो ब्राह्मण नूं भुलेखा पै गया कि अगर इसका नाम गुरु हरकृष्ण पिया है तो फिर गीता दा ज्ञान दसे। पातशाह ने किसी गवार दे सिर ते सोटी रखी हो, जिस दिव्य सोटी तो सानू भी कुर्बान हो जाना चाहिए। कम से कम आज ही ख्याल कर ली कि कैसी वो सोटी होनी, कितनी वो मुबारक होनी। सारा हाल भरिया पिया महल दा, राणियां राणियां दिखाई दे रही हैं। पातशाह ने अंदर प्रवेश किया। पातशाह दा सरगुन जो रूप सी, जो नुहार सी, जो प्रतिभा सी, जो जलाल सी, वो भाषा विच नहीं आ सकता। एक छोटा जिहा बालक, फिर गुरु नानक दी संपदा दा मालक, मलकड़े मलकड़े अपने पूरे जोबन, अपने पूरी शान दे विच, शौकत दे विच उस महल दे उस कक्ष विच आया, प्रवेश किया। समझ गया आजमा रही हैं बीबियां सारियां राणियां, ते जड़ी राणी असली है वो नुक्कर दे विच बैठी है बेचारी, गुमरुत होके सिकुड़ के।
सच्चे पातशाह ने सिर ते हाथ रखना शुरू किया। ए भी गोली, ए भी गोली, ए भी गोली, ए भी गोली। आखिर ते करते करते जदों 20-25 बीबियां लंघ गईयां ते जिहड़ी राणी असली सी, जिहड़ी नौकरानी दे पेख विच सी, ओदे सिर ते हाथ रखिया ते पातशाह ओदी गोदी विच ही बैठ गए कि ए राणी। और लिखिया रानी सारी सदके हो गई। बड़ी होर तरह दियां विचारन, ये बड़े रब दे घर दियां गल्लां। रब ही जाने, शायद साढ़े छोटे जे दिमाग दे विच वो चीज़ां ही ना बैठन के कैसी लीला है प्रभु तेरी। तेरी ओ केड़ी सुरत है, जिस सुरत विच तू अपना जीवन बिताना। साडी सुरत नू तू अपनी सुरत विच रला लै। साडे दिमाग दे विच कोई ध्यान होर ना आवे। एक पंक्ति आउंदी है, ज्योति ज्योत मिलाइए सुरती सुरत संजोग। इस वास्ते सब तो वड्डी जड़ी प्राप्ति है वो निश्चिंतता है। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर रोगी ना होवे। उस वक्त मनुख शरीर दे रोग दी भी परवाह नहीं करता, हर चीज तो निश्चिंत हो जाता है। निश्चिंतता ही कारण है अरोगता का। अगर मन निश्चिंत हो जाए, शरीर अरोग हो जाएगा। रोगी भी हो जाए, जड़ा निश्चिंत है वो निश्चिंत है। निश्चिंतता दा अर्थ की है, कोई चिंता नहीं है, ना लोक दी, ना परलोक दी, ना घर दी, ना बाहर दी, ना जन्म दी, ना मरण दी, ना बचपन दी, ना बुढ़ेपे दी, ना रोग दी, ना अरोगता दी। जब चिंता नहीं है तो फिर चिंता रहित अवस्था ही परम अरोग अवस्था है। अगर शारीरिक तौर पे असी अरोग हाँ, स्वस्थ हाँ, बलवान हाँ, असी गुरमत दी कसौटी के मुताबिक फिर भी रोगी हाँ। लिखिया नहीं, जो जो दिस है सो सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुर जोगी। सतगुर ते रोग रहित है कि 8वें पातशाह नूं रोग नहीं सी आया सी। कुल जहान दा रोग अपने शरीर ते ले लिया कि रोगी ना होए, लेकिन कौन परवाह करदा इत्थे। मैं सिर्फ तुहाडे चरनां 'च ही अर्ज करना चाहना कि की साडी ऐसी अवस्था बन सकती है कि शरीर दी या संसार विच साडी जिंदगी दे विच जो भी हालत हो जाए असी निश्चिंत हो जाइए। असी जो हुक्म है कि नानक चिंता मत करो चिंता तिसीर, तुसी को चिंता कर दियो, मैं तुहानू संसार च भेजिया, तुसी मेरे नाल संगत करो, लड़ लगे रहो। 2-3 मोटियां गल्लां वो तुसी करनियां। देखो ना जी, करनी बड़ी गुर करनी प्रधान है। अगर करनी ठीक है, सिद्धि है, पॉजिटिव है, तो फिर निश्चिंतता तुहानू करनी नहीं पाएगी। निश्चिंतता आपे ही तुहाडे दरवाजे खटखटाएगी। मुक्ति खुद ही तुहाडे दरवाजे ते आके खटखटाएगी कि मैं आई हाँ, मैं मुक्ति हाँ, मैनू गुरु ने भेजे है। लेकिन ये अवस्था निश्चिंतता दी ये है कि मुक्त बपुड़ी भी ज्ञानी त्यागे। अगर मुक्ति भी साडा दरवाजा खटखटाए कि बुआ खोलो, मैं आई हाँ तुहानू जीवन मुक्त करने वास्ते, तो तुसी ऐसे आनंद विच होवोगे, तुसी ऐसी चरण कमल दी मौज विच होवोगे कि क्यों मैनू डिस्टर्ब कर रहे हो तुसी सारे। दरवाजा नहीं खुलेगा, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। कबीर जी आख देन, जाको हर्षा ठाकुर भाई, मुक्त अनंत पुकारन आई।
एक मुक्ति नहीं, अनंत मुक्तियां कि महाराज जी बाबे ओ बुआ खोलो आए। कबीर स्वर्ग नरक ते मैं रहे हो संतन के प्रसाद, चरण कमल की मौज में रहूं अंत और आद। पता नहीं हो कैड़ी कैसी हो मौज वाली सैलीब्रेशन होंदी है कि इंसान खुशियां दा हड़ ही आ जांदा है कि संभाल ही नहीं सकता। शायद ऐसे करके गया कि एक गुंगे दी मठियाई है, ओए सुख कास्यों बरन सुनावत, ओ सुख ओ खुशियां मैं किस तरह बयान करा, मैनू समझ नहीं आती। ये पंचम पातशाह और ख्याल रहे ओ खुशी आए तो उसनों बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। बड़े बड़े चल वलले हो जाते हैं, कई बोरे हो जाते हैं, नेचुरल है। जो छो पैंदी है ना अनंती, उदों इंसान जामे विच समांदा नहीं कि शरीर विघन पा रहा है, पगला जाता है इंसान।